तो फैसला 2019, जी हां, कल से शुरू हुआ काउंटडाउन अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और तमाम जो उम्मीदवार हैं, 8,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत का फैसला पहले ईवीएम में बंद हो गया था। आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और ऐसे में तमाम उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि कहां पर किसकी फाइट है और साथ ही साथ अहम सीटों के ताल्लुक से भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा दे। हमारे साथ खास मेहमान, 3 खास मेहमान दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका तारुफ सबसे पहले करा दे। हमारे साथ देवराज सिंह है जो कि दलित चिंतक हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आशीष मिश्रा बीजेपी लीडर हैं, ये भी दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ जीतू शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि एसपी लीडर हैं। और हमारे साथ हैदराबाद से खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम अफरोज आलम है, सियासी तज्जिया निगार हैं। आप चारों मेहमानों का खासतौर पर इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अफरोज आलम साहब, आपसे सवाल ये, जिस तरीके से 1.5 महीने से इंतखाबी तशहीर चली, उसके बाद हमने कुछ दिनों पहले एग्जिट पोल देखा। एग्जिट पोल में नतीजे एनडीए को बता रहे हैं कि एनडीए में मरकज की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है? अभी जो हमने एग्जिट पोल देखा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये इन्फ्लेटेड है और जिस तरह से, और ये इन्फ्लेशन जो है ये 100 सीटों का है और मेरे हिसाब से जिस तरह के अभी हालात बन रहे हैं और उस तरह की ये हालात नहीं है जो 2014 में थे। इस बार जो है आपकी जो मरकज़ी हुकूमत है, उनकी जो सियासी जमात है, उनको काफ़ी अच्छी फाइट अपोजिशन दे रही है। और चाहे वो आप यूपी में देख लें, यूपी में 80 सीटों पर कम से कम 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमजीपी इस हालात में है कि वो जीत सकें और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस को बेहतर करने का ज़्यादा इम्कानात हैं और 30 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी करेगी। कहा यह जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मैं जहां तक मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से 15 सीटें हैं जहां पर बीजेपी एक अच्छी स्पिरिटेड फाइट दे रही थी, लेकिन 9 सीटों से ज़्यादा निकालने के मुझे कोई इम्कानात नहीं नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। और बीजेपी लीडर हमारे साथ खुद मौजूद है, आशीष मिश्रा साहब। आज फैसले की घड़ी है और कुछ देर पहले बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हम देख रहे थे। जाहिर सी बात है धड़कनें तेज हो रही होंगी। कहा जा रहा है कि 2014 के मुकाबले इस बार तस्वीरें अलग होगी, बीजेपी को उतनी बहुमत नहीं मिलेगी। आपकी आवाज कम आ रही है सना जी। आशीष मिश्रा साहब, सवाल ये है कि 2014 के बाद 2019 में काफी फर्क है। क्या इस फर्क में बीजेपी अपने आप को कहां पाती है? और कहा यह जा रहा है कि मोदी लहर जो पहले थी वो अब नहीं है और आज फैसले का दिन है, ऐसे में आप लोगों की धड़कनें जो है तेज हो रही होंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिलैक्स है हम लोग, कोई सी धड़कनें तेज नहीं है। और 2014 के मुकाबले इस बार सुनामी है। पहले लहर थी, इस बार सुनामी है मोदी की और मुझे यकीन है कि उससे बेहतर रिजल्ट हम लोग करेंगे। अच्छा, कितनी सीटें ला सकते हैं उत्तर प्रदेश से? जी, कितनी सीटें ला सकते हैं उत्तर प्रदेश से? पहले जितनी थी उससे बेहतर करेंगे। अब कितनी सीटें आएंगे, अभी तो रुझान आने बाकी हैं, रिजल्ट आने बाकी हैं। अभी अब तो सब इलेक्शन हो चुका है, इस बारे में कहना ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन पहले से बेहतर करेंगे। ठीक है। जीतू शर्मा साहब, बीजेपी को लगता है कि 73 सीटें उन्होंने एनडीए के खाते में गई थी, 71 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और उन्हें लगता है कि एसपी बीएसपी जो इत्तेहाद है और कांग्रेस है वो कोई टक्कर उन्हें नहीं दे रहे हैं, 73 से ज्यादा एनडीए के खाते में सीटें आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी शायद जो उपचुनाव में इनके पास जो परिणाम आया उसको शायद भूल चुके हैं और शायद उसका आकलन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। रही बात आने वाले इस नतीजे की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के प्रत्याशी और महागठबंधन आने वाले समय में जो है तकरीबन 60 से 65 सीटें जीतने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा बांधकर भारत की जनता को ठगने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया, आज उसी का जवाब देने के लिए प्रदेश की जनता ने बहुत भारी तादाद में महागठबंधन के पक्ष में वोट किया है। कितनी सीटें आप ला सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की जनता से पूरी उम्मीद है, तकरीबन 60 से 65 प्लस का मेरा आकलन है कि उत्तर प्रदेश से हम लोग सीट निकालेंगे। बाकी देखिए, अभी 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और मैं समझता हूँ 2 बजने के
आसपास तो बीजेपी के तकरीबन हौसले स्थिति बुलंद स्पष्ट दिखाई हो दे रहे हैं। जाएगी, कौन बीजेपी ये कितनी दोहरा सीटें रही है कि जीतने जा दोबारा रहा है। सत्ता में वापसी होगी, यानी 2014 में जो भगवाकरण हुआ था, जो सैफरन एक तरीके से पूरा हिंदुस्तान हो गया था, क्या एक बार फिर से 2019 में ऐसी तस्वीरें होंगी या नहीं? 8 बजे से तकरीबन वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और रुझानात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी लीडरान की जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं, हौसले भी बुलंद है। बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा की बात कर दी जाए तो जुगल किशोर शर्मा ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इन्होंने ईवीएम पर अपोजिशन के हंगामे को ढोंग भी करार दिया। बहुत अच्छा है, लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि केवल काउंटिंग इतना कब शुरू कहना हो। अब चाहता काउंटिंग हूं शुरू होने जा रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जिट पोल ने दिखाया है पूरे देश भर में ऐसे ही रिजल्ट आएंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 5 सालों में देश के लिए किया है उसका रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा। जो एग्जिट पोल पे हो मचा रहा है, सॉरी, देखिए ये जो विपक्ष है हार चुका है और अपने हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना ना, इसलिए अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ईवीएम पर फोड़ रहा है। अरे देखिए पंजाब में अगर जीता है तो ईवीएम ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो वहाँ ईवीएम ठीक है, और अब जब एग्जिट पोल ने एनडीए को जिताते दिखाया तो ईवीएम खराब हो गया। ये इनका बहाना है। 3 सीटें जीतकर आएंगे, भारी बहुमत से आगे आएंगे। हालात बहुत अच्छे हैं, लोग ये सुख शांति से रहना चाहते हैं, अमन और शांति बहाल चाहते हैं। तो ये थे जुगल किशोर शर्मा जो कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के। उनका ये कहना है कि वो जीतने की पूरी उम्मीद है उनको, और साथ में जो एग्जिट पोल पे जो ओपिनियन ये ईवीएम पर लोग अपोजिशन अटैक कर रही है गवर्नमेंट को, उस पर भी उन्होंने जो निशाना साधा है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। तो लगातार तमाम लीडरान जो उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है, उनकी जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं। और हमारे बीच देवराज साहब भी मौजूद हैं। देवराज साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि दलितों को लेकर कई काम आपने भी किए और ऐसे में मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अपना टर्म पूरा किया, 2019 में आज फैसला आने वाला है। बीजेपी के पक्ष में कहा जा रहा है, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में ये तमाम नतीजे जाएंगे। एक दलित चिंतक होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसी तस्वीरें रहने वाली हैं और आप किस तरीके से इन तमाम इंतखाबात को आंकते हैं? देखिए, ये जो विषय है, सबसे पहले भारतीय समाज को समझना जरूरी है। भारतीय समाज की जो संरचना है वो बहुलवादी समाज है और यहाँ पर हर राज्य में सामाजिक संरचना अलग अलग तरह की है और एक राज्य के आधार पर हम ये नहीं कह सकते तो ये पार्टी सिस्टम होगा, इस पार्टी का यहाँ रहेगा, उस पार्टी का यहाँ रहेगा। तो एक जनरलाइजेशन करने में बड़ा दिक्कत है। जब हम साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ में क्या होता है, जब ईस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जब हम देखेंगे कि इस देश के लिए कैसी व्यवस्था की ज़रूरत है, कैसे सरकार की ज़रूरत है, कैसे लोगों की ज़रूरत है जी, तो ये देखने के लिए इन्हीं जो चुनाव के जो रिजल्ट हैं ये सारे दिखाए गए, क्योंकि समाज का जो संरचना है वैसा ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समाज के सभी वर्ग उसमें आने चाहिए जो भी सरकार बने। तो ये जो चुनाव है जिसको हम 2014 और 2019 के चुनाव को अभी तक जो एनालिसिस करके लोग देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल आए, पोस्ट पोल जो रिजल्ट आए, तो उनको देखकर सभी जो चुनावी सर्वे आए उनको देखते हुए ये निश्चित लग रहा है कि सभी लोग ये एग्जिट पोलों ने ये दिखाया है कि गवर्नमेंट दोबारा आ रही है जी। लेकिन इसमें पहली जो स्थिति थी और आज की स्थिति है उसमें बहुत बदलाव है, क्योंकि 2014 में बीजेपी सरकार में नहीं थी, बीजेपी के पास कोई उस तरह लोगों के पास उस तरह के उंगली उठाने के कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव सर्वे जिस तरह से बता रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बीजेपी अपना विश्वास जीत रही है जी। और वो किस तरह से जीत रही है? देवराज साहब, आपने कहा कि ऐसी सरकार हो जिसने समाज के तमाम तबकों को साथ लेकर काम किया हो, समाज के तमाम तबकों को सामने रखकर काम किया हो। क्या लगता है आपको कि 2014 से लेकर 5 साल तक की जो हुकूमत रही एनडीए की, उसमें सभी तबकों के साथ इंसाफ हुआ है? देखिए, ये जो तबके हैं समाज के वो निर्धारित करेंगे कि उनके हित में काम हुआ या नहीं हुआ। अगर योजनाओं को आप देखेंगे, अगर गवर्नमेंट के बहुत सारी जो प्लानिंग है उनको देखेंगे,
क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चन हर गवर्नमेंट पर रहे, ऐसा नहीं है। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस गवर्नमेंट पर क्वेश्चन नहीं होंगे, उस गवर्नमेंट पर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो गवर्नमेंटों ने बहुत सारा समाज के लोग छूट जाते हैं, वो अपने कहते हैं कि हमें इसमें तवज्जो नहीं मिल रही है, तो इस तरह के समाज के लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सभी को तवज्जो दी जानी चाहिए। सरकार सभी की है, जी। किसी एक समाज, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग की सरकार नहीं होती है। तो सरकार में जो प्रतिनिधित्व है, उनके जो हित हैं, कोई भी सरकार आए उन सभी का हित होना चाहिए। जी, तो 7:38 हो रहे हैं और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कई मकामात पे वोटों की गिनती यानी काउंटिंग सेंटर का भी हमारे नुमाइंदों ने जायजा लिया। अगर जम्मू पुंछ पार्लिमानी सीट के काउंटिंग सेंटर की बात करें तो हमारे जम्मू रिपोर्टर समीर भट्ट ने इस काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ ही देर में यहाँ पे वोटिंग का अमल शुरू होगा। हम इस वक्त जम्मू के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि जो इंतजामात है पूरे ज़बरदस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में जो है पुलिस और जो नीम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगा दिए गए हैं। सीआरपी हो, पुलिस हो या बाकी जितने अब अमला है वो लगाया गया है। चप्पे चप्पे पे तलाशी ली जा रही है। जो भी गाड़ियां पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आ रही हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और जो इंतजामात हैं बहुत ही सख्त कर दिए गए हैं। और जहां तक इस वोटिंग प्रोसेस की बात है, 8 बजे से ये वोटिंग प्रोसेस शुरू होगा और जिस तरह से इंतजामात हैं उनको इसलिए ज़्यादा यहाँ पे पुख्ता किया गया सिक्योरिटी को, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि बहुत पहले भी कभी जब भी यहाँ पे वोटिंग होती है, वोटिंग हो या उसके बाद काउंटिंग हो, तो सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। और इसी को देखते हुए जो भी लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, उनके कार्ड देखे जा रहे हैं और उन जो इंतजामात यहाँ जो काउंटिंग सेंटर है उसके सामने वो पूरे सख्त किए गए हैं। लेकिन अगर हम जम्मू के बाकी इलाकों की बात करें तो हमने आज देखा कि सिटी में जो जम्मू सिटी के हर एक जगह पे ज़बरदस्त सिक्योरिटी रखी गई है ताकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को या जो लोग इसको रखना डालने की कोशिश करते हैं उनकी जो जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनको नाकाम किया जाए, उनकी कोशिशों को नाकाम किया जाए। फ़िलहाल जो है काउंटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी। जो एजेंट्स हैं, पोल एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो भी पहुंच गए हैं। जो अमला है वो भी पहुंच गया है और 8 बजे से जब ये काउंटिंग शुरू होगी तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 12-1 बजे तक पूरा क्लियर होगा यहाँ पे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी तरह जो कठुआ में वहाँ पे भी जो काउंटिंग के लिए जितने भी प्रिपरेशंस हैं वहाँ पे शुरू किए गए हैं। मैं आपको बता दूँ जम्मू से जुगल किशोर शर्मा जो कि बीजेपी के हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के रमन बल्ला के साथ है। और इसी तरह से कठुआ की बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, वहाँ MOS जितेंद्र सिंह बीजेपी के, उनका मुकाबला जो है वो कांग्रेस के महाराजा के बेटे जो करण सिंह के बेटे उनके साथ है। तो कुल मिला के बहुत टफ कांटे की टक्कर दोनों सीट्स पर है। और अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो दोनों सीटों पर एग्जिट पोल ने जो है बीजेपी को बड़ा दिखाई है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि लोगों ने क्या डिसाइड किया है और ये जो पिक्चर है ये 1-2 बजे तक पूरी क्लियर हो जाएगी और इसके साथ ही ये पता चलेगा कि क्या बीजेपी ने अपनी जो बढ़त है यहाँ पे भी जो 2014 की जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो 543 सीटों में से 542 सीटों की पल पल की अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। किस सीट से किसकी जीत होती है और किस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ता है ये भी आपको बताते रहेंगे। और काउंटिंग की शुरुआत 8 बजे से होने वाली है और इलेक्शन मतलब न्यूज़ 18 उर्दू, क्योंकि इलेक्शन के ताल्लुक से न्यूज़ 18 उर्दू पर ही, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर ही भरोसा किया जाता है। अगर बीजेपी दफ्तर की बात कर ले तो बीजेपी दफ्तर में लोकसभा चुनाव नतायज के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क पर ही भरोसा किया जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के चैनल ही लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्टर पवन की ये रिपोर्ट। चुनाव परिणाम की जब भी बात होती है तो पूरा देश न्यूज़ 18 पर भरोसा करता है। यही एक नज़ारा बीजेपी दफ्तर में देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जितनी भी टीवी स्क्रीन्स हैं उन सब के ऊपर न्यूज़ 18 लगा हुआ है। यहाँ न्यूज़ 18 के रीजनल चैनल्स हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ जो है न्यूज़ 18 इंडिया जो हमारा नेशनल चैनल है वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ CNN न्यूज़ 18 जो हमारा नेशनल इंग्लिश चैनल है वो आप देख सकते हैं। तो पूरे देश में लगातार अगर आप चुनाव परिणाम की बात होती है तो पूरा देश न्यूज़ 18 पर भरोसा करता है। हम हमेशा से कहते भी आए हैं चुनाव मतलब न्यूज़ 18। जैसे आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 को अलग से कई सारे केबिन्स भी अलॉट किए गए हैं बीजेपी दफ्तर के अंदर। उधर CNN न्यूज़ 18 का केबिन है, इधर न्यूज़ 18 इंडिया का केबिन है।
उसके साथ साथ ये जो केबिन है वो है जो हमारा रीजनल जो न्यूज़ 18 नेटवर्क के जो चैनल हैं ये उनके केबिन हैं। उसके साथ साथ अगर इस केबिन की बात करें तो जो हमारा बिजनेस जो चैनल है CNBC आवाज़ ये उसका केबिन है। तो बीजेपी दफ्तर समेत अगर पूरे देश में कोई एक नेटवर्क है जिस पर चुनाव परिणाम के दिन भरोसा किया जाता है तो वो है चुनाव मतलब न्यूज़ 18।